बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। वो हामती कामती सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर पहुंची। जाने क्यों नीचे जाने की बजाय वो ऊपर आ गए। टर्न टर्न फ़ोन बजने लगा। एकदम से उसने साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानब देखने लगे। वो फ़ोन उठाते बुखलाए अंदाज में बोली, फारस मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? बोलते बोलते उसने सीढ़ियों की जानब देखा। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम इत्मीनान रखो और हाँ जल्दी से नीचे आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। फारस ने जल्दी से जवाब देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। रानी के लिए ये इंतज़ार इतना तवील हो गया जैसे बरसों वो इस इंतज़ार में गुजरी हो। घबराते हुए वो छत की दीवार के पास आई और यूं ही नीचे झांकने लगी, मगर ये क्या उसका दिल लम्हे के हज़ारवें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। फारस गली की नुक्कड़ पर बाइक पर अपने दो दोस्तों के साथ था और उसके दोनों दोस्त बाइक से उतरकर एक साइड पर हो गए और फारस का रुख उसके घर की जानब था। रानी ने दोबारा फ़ोन निकाला और फारस का नंबर मिलाया। उठाते ही फारस ने बोला, जल्दी नीचे आओ, मैं आ गया हूँ। और हाँ देखो, अपना जेवर और नकदी साल लिया है ना, तुम अकेले आए हो ना? रानी ने उसके सवालात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हाँ मैंने अकेले ही आना था, तो ज़ाहिर है अकेले ही आया हूँ ना। फारस झुंझुलाते हुए बोला, तुम फ़ौरन आओ, वक्त बहुत कम है। वो गाड़ी की तरफ देखते हुए दोबारा बोला, मगर रानी पर तो जैसे सुकूत तारी हो गया। तुम सच कह रहे हो ना, तुम अकेले आए हो? रानी की सुई वहीं अटकी हुई थी। फारस पर जैसे शक गुजरा। वो फ़ौरन नरम अंदाज में बोला, क्या कोई अपनी ज़िंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं तन्हा हूँ? तुम आओ और ख़ुद देख लो, मैं तन्हा आया हूँ। अब की बार वो कुछ ज़्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सुकूत छा गया। रानी की आवाज़ ने सुकूत तोड़ा तो जैसे फारस पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो कामती आवाज़ में बोली, चले जाओ और अब दोबारा कभी मेरे घर का रुख न करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। कौन सी दोस्त थी मेरी ऐसी जिसने मुझे तुमसे मिलने से न रोका हो? मगर मैंने किसी की न सुनी, यहाँ तक अपने माँ बाप को धोखा देने चली थी और उनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना और तुमने आज बता दिया। मुझसे बड़ा कोई पागल हो ही नहीं सकता। वो बेदर्दी से वो गार रगड़ती काल बंद करने ही लगती है। गोया अगर तुम मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। फिर तुम किसी को तो क्या अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे। गुस्से से बोलता वो चुप हुआ। हर बेईमान इंसान की तरह वो अपनी असलियत पर उतर आया, मगर रानी पर इसका असर ना पड़ा। वो फूट पड़ी, जाओ जो जी में आए कर दो, मैं किसी सूरत फूडी कोड़ी भी नहीं देने वाली। और एक बात याद रखना, जब कोई तौबा करे, वो उसने आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाते हुए कहा, वो किसी की तौबा रद्द नहीं करता और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद करते ही दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे उसका कोई अपना मर गया हो। मर ही तो गया था ना उसका ज़मीर। क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और उसके दोस्तों को ना देख लेती? यकीनन मेरा भी जिक्र उन लड़कियों में होता जो अपने वालिदैन की नाफरमान होती हैं, दर दर ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज्जत नहीं मिलती, जो माँ बाप की इज्जत को उसकी दहलीज पर रौंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं। पछतावे के आंसू बहाती वो अब सीढ़ियाँ उतरते नीचे आ रही थी जैसे सदियों का बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा। ये तो बहुत कम होता है कि किसी लड़की को वक्त पर अकल आ जाए या आशिक की असलियत सामने आ जाए। अक्सर को बाकर समझ आती है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन उस वक्त पछतावे के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। लड़कियों, होश के नाखन लो और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को नीलाम ना करो चंद दिन की झूठी मोहब्बत के लिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।